ये क्वेश्चन है ये वाला तुम्हारा, ये क्वेश्चन गलत प्रिंटेड है, ठीक है, इसको सही कर लो। ये 90 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन यस। है एक्चुअल में ये है 90 सेंटीमीटर लंबाई। ये जो 90 सेंटीमीटर है तो ठीक है, 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से 1.02 है, ठीक है। नहीं, 1.2 मीटर पर सेकेंड है, जीरो नहीं है वहाँ पे, ठीक है। यस सर। 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, यदि भूमि से 3.6 सेंट ये मीटर है, मीटर की ऊंचाई पर यदि बल्ब, यहाँ पे बल्ब होगा, ठीक है, यदि बल्ब यस। 3.6 मीटर ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये है एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको सही कर लेना उसमें। तो ये जो है तुम्हारा, मान लो ये तुम्हारा खंभा हो गया और ये 3.6 मीटर ऊंचाई पर तुम्हारा बल्ब होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कोई लड़की होगी, अब इसके आधार से चलना स्टार्ट, आधार से परे, परे का मतलब दूर जा रही, ठीक है। मान लो ये दूर जा रही है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे जो है तुम्हारा, अब वो 4 सेकंड में कितना दूर चल लेगी, 4 सेकंड की बात कर रहा ना। तो चार यस सर। सेकंड में 4 गुणे में इसकी चाल कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकंड, तो इतनी दूर चली जाएगी ये, ठीक है। यस। तो इसमें जो है ये यहाँ पे, अच्छा हाँ, तो ये इतनी दूर पहुँच जाएगी, कितनी दूर पहुँच जाएगी, 12×4=48, 4.8 मीटर पहुँच जाएगी, ठीक है, लड़की। तो यस। ये यहाँ पे पहुँच गई मान लो, ठीक। तो इसकी छाया, यहाँ पे बल्ब है, तो बल्ब की जो इसका लाइन होगी, इस लाइन को जब मिलाओगे ना तो छाया इसी लाइन को आगे यहाँ पे मिलेगी, इसी लाइन पे, ठीक है। ये क्योंकि जो प्रकाश आएगा इसके ऊपर ऊपर जाएगा, लड़की ये वाला प्रकाश रुक जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ तक छाया दिखेगी, ठीक है। इसको यहाँ से मिला दोगे तो ठीक है। तो इसकी लंबाई पूछ रहा है ये वाली, ठीक है, ये एक्स, ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी तो है ये तुम्हारी 4.8 मीटर, ये वाली दूरी कितनी है, ये 3.6 मीटर है, ठीक है। तो अब इसमें देख लो, इसमें देखो, एक तो तुम ये लगा सकते हो, इसका नंबरिंग कर लो, ए बी सी डी ई, ऐसे कर लो। तो देखो जैसे ये वाला दोनों कोण कॉमन होगा, इसमें भी बड़े त्रिभुज में भी छोटे त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए बी ई में tan थीटा। अब देखो यहाँ पे तुमको कौन सी चाहिए लंबाई, ये वाली चाहिए एक्स, और तुमको ये पता, ये भी पता है ये वाली ये 0.9 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये लड़की की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लड़की खड़ी रहेगी ना। यस। तो अब यहाँ से तुमको ये वाली लंबाई चाहिए, और तुमको ये पता है लेकिन कोण नहीं पता है, इस वजह से तुमको कोण भी चाहिए और ये वाली दूरी चाहिए, तो दो चीज़ें चाहिए, तो कम से कम 2 समीकरण चाहिए। तो क्या करोगे तुम, 2 समीकरण बनाओगे, पहले छोटे त्रिभुज के ले लो फिर बड़े त्रिभुज के ले लो। तो छोटे त्रिभुज को लोगे तो त्रिभुज ए बी ई में इसको अगर में तुम थीटा मान लेते हो, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है 0.9, आधार कितना है x। अब त्रिभुज, बड़े त्रिभुज में ले लो ए सी डी में कितना हो जाएगा, इसमें भी tan थीटा तो इसके लिए पूरे के लिए सेम ही रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3.6 अपान में कितना है, ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी, x प्लस में 4.8, समझ गए। तो यहाँ से अब देखोगे दोनों tan थीटा बराबर है। अब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल के चाहे यहाँ रख दो, अच्छा यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो, दोनों केस में। तो 2 अननोन है, 2 अज्ञात है, और 2 तुमको समीकरण भी मिल गया, अब सॉल्व कर लो। तो यहाँ से मैं यहाँ निकाल, चूँकि एक्स निकालना है तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ। तो समीकरण 1
तथा 2 से क्या हो जाएगा 0.9 अपान में x इक्वल टू 3.6 अपान में x प्लस में 4.8। इसको जब सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर शायद मैंने सॉल्व किया था, चलो कर लेते हैं। इसका इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.9x प्लस में 0.9 इंटू 4.8 इक्वल टू 3.6x। इसको जब इधर से सॉल्व करोगे तो 2.7x बराबर में 0.9 इंटू में 4.8। पॉइंट के अगर पहले कोई भी अगर संख्या नहीं है तो जीरो लगा दिया करो, इससे पता चलता है कि पॉइंट के यहाँ पे है। कई बार पॉइंट लगा लोगे दिखेगा ही नहीं, तो जीरो लगा के रखते हो तो पता चलता है कि यहाँ पे कुछ, जैसे जैसे मान लो तुमको लिखना है 0.9 और 0.9 लिख दिए तो इससे क्या होता है, ये लगता है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है। इसको लिखने से पता नहीं चलता कई बार की पॉइंट है भी कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लगाते इसको, इससे काट दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा तो यहाँ पे 1.6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू यही चाहिए था तुमको, ठीक है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ये क्वेश्चन नंबर कौन से सेट का क्वेश्चन था ये, जल्दी बोलो। 2020 का सेट 2। 2020 का सेट 2 तो है, वो क्या है, इसका कोड क्या है? MW, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए पता चल जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। चलो ठीक हो गया। करो या इसे भी कर सकते हैं, इसको मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन पहले देख लो। जैसे ये क्वेश्चन है x² + 2bx - a² + b², ये क्वेश्चन है, ठीक। ये कौन से सेट का है सर? ये भी 2020 का सेट 2 है। 2020 का सेट 2। कोड क्या है? MW है। क्वेश्चन नंबर 1 खंडवा है ना? का लगता, यस। 1 का खंडवा है ना? चलो yes. उसमें तो पता चल ही जाएगा खंड वगैरह। तो इसमें क्या करेगा, इसमें तो देखो वैसे अगर तुम सॉल्व करोगे तो x² प्लस में 2bx, जैसे भी किया वो भी सही है, वो गलत नहीं है, ठीक है। जैसे तुमको अच्छा लगता है वैसे करो, ठीक है। मैं तो एक तरीका बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक तरीका और सीख लो। जैसे इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पे x² प्लस में 2bx, तो इस bx को एक में अगर इसको x² प्लस में 2bx प्लस b² लिख दूँ, क्योंकि ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाए, इस ये माइनस का a² इधर बचेगा, इसको इधर ले आता हूँ, a² हो जाएगा। इतना समझ में आया? हेलो? यस सर। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस b का होल स्क्वायर है कि नहीं है, इक्वल टू a²। क्या, जल्दी बोलो सर ये x प्लस b कैसे हो गया? अरे x² प्लस 2bx प्लस b² a प्लस b का होल स्क्वायर टाइप का फार्मूला नहीं बनाइए? यस। हैं? यस। अब आ गया समझ में? यस। इधर a² में इधर ये माइनस में स्क्वायर होगा तो इधर ले आया हूँ। अब इसको क्या करोगे, x प्लस b वर्गमूल ले लेगे तो इधर प्लस माइनस a आ जाएगा कि नहीं? जब किसी भी चीज़ का वर्गमूल लेते हैं तो एक साइड में प्लस माइनस लगेगा, इधर लग गया है, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर माइनस b और प्लस माइनस a, तो 2 ठो रूट बनेंगे। अगर प्लस चिन्ह लोगे तो माइनस b प्लस a बनेगा, अगर माइनस चिन्ह लोगे तो माइनस b माइनस a बन जाएगा। बन गया कि नहीं? यस। 2 ठो रूट हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला कब है, जब प्लस चिन्ह लोगे, और ये वाला कब है, जब माइनस चिन्ह लोगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? 4 से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो जिसकी मर्जी, जिसमें जिसको जल्दी हो जाए। 2 नंबर का सवाल है, ख नंबर है तुम्हारा। इसमें कह रहा है ये भी तुम्हारा 2020 का ही सेट है। यस। 2020 का सेट नंबर 2 MW और खंडवा।
ये होगा 2020 का सेट नंबर 2 MW खंड बाग और क्वेश्चन नंबर 2 है ना ये, यस। नहीं तो वन वह वन 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 का खा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 यस का खा नंबर 2 नंबर का सवाल है ये। अब देखो ये सवाल जैसे जीतने वाली बात होती है, तो जब कोई भी चीज़ कोई भी अगर रेस लगा रहा है तो उसमें जीतेगा एक ही, बाकी सब हार जाएंगे, ठीक है। हेलो। यस सर। तो जब ऐसा केस होता है कि एक के लिए वो चीज़ होगी तो दूसरे के लिए नहीं होगी 100%, ठीक है। जब हारने जीतने की बात कभी भी होगी तो एक अगर जीतेगा तो बाकी सब हार जाएंगे, ठीक है। या दो लोग होंगे तो दोनों, तो यहाँ पे ऐसे केसेस के लिए क्या होता है, वैसे तो बोला है कि किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, तो पहले तो ये निकालें उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता, इसे उनमें नहीं होना चाहिए, लिखना चाहिए इनमें से। उमेश और रमेश, रमेश के जीतने की प्रायिकता कितनी है, रमेश के जीतने की प्रायिकता अगर मैं मानूं, सॉरी रमेश के जीतने की प्रायिकता कि P1 मान लूँ अगर, तो ये कितनी हो जाएगी 1 में 6। और फिर यस उमेश है, उमेश के जीतने की प्रायिकता कितनी है, इसको P2 मान लूँ तो ये हो जाएगी 1/8, ठीक है। अब क्या है, ऐसे केसेस को बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटना। अपवर्जी का मतलब नाम जान लो, केवल ऐसी घटनाएं जो दोनों एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। एक होगी तो दूसरी नहीं होगी, ठीक है। जैसे तुम कोई रेस लगा रहे हो, दोनों लोग मान लो तुम हो, ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं शिवानी और रीतू, तो अगर रीतू जीतेगी तो शिवानी होगी, अब और भी जो होंगे 3-4 लोग सब हार जाएंगे, ठीक है। यस और अगर मान लो तुम शिवानी जीतेगी तो बाकी सब हार जाएंगे, तो मतलब एक अगर होगी तो दूसरी 100% नहीं होगी। तो ऐसी घटनाओं को हम क्या करते हैं, कई बार हम चित्र में भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये जैसे मान लो ये शिवानी के जीतने की घटना हो गई, ये रीतू के जीतने की घटना हो गई, तो बाकी और भी होंगे। जैसे तुम्हारे बैच में एक ये है, क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, रविंदर, ठीक है। तो ये रविंदर के जीतने की, तो और भी सोच लो, ये मान लो ये दूसरी वाली शिवानी है जो S2, उसके जीतने की प्रायिकता हो गई। तो इस तरीके से समझ गए। तो यस दोनों घटनाएं एक साथ कभी नहीं हो सकती, मतलब दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा कभी भी। तो ऐसी घटनाओं के लिए जब प्रायिकता दोनों के एक साथ होने की प्रायिकता अगर हम जोड़ें कि रमेश तथा उमेश दोनों के जीतने की कुल प्रायिकता, ठीक है। हो सकता है कि या रमेश जीते या उमेश जीते, दोनों के जीतने की प्रायिकता। तो या शब्द जब आता है तो यूनियन लगता है, ठीक है। तो कहे मैंने का मतलब प्रायिकता हम निकालें किसकी, रमेश या उमेश, रमेश या उमेश के जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। एरिया जोड़ दो, ठीक। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/6 और प्लस में 1/8। इसको अगर मैं सही से इसको फिगर को सही से बनाऊं, ऐसे देखो, ऐसे बनेगा। ये मान लो कि ये हो गई, ये इसके जीतने की प्रायिकता हो गई, ये इसके जीतने की प्रायिकता हो गई। ये हो जाएगी रमेश के जीतने की प्रायिकता कितनी है तुम्हारी 1/6, और उमेश के जीतने की प्रायिकता कितनी है 1/8। और भी लोग होंगे उनके भी जीतने की प्रायिकता होगी, क्योंकि दोनों को जोड़ने से एक तो हो नहीं रहा, इसका मतलब यही केवल दो घटनाएं, दो लोग नहीं दौड़ रहे होंगे और भी लोग दौड़ रहे होंगे, ठीक है। इन दोनों को मिला Yes. लेने से एक तो नहीं हो रही प्रायिकता है। अगर दो ही लोग दौड़ रहे होते तो दोनों को प्रायिकता जोड़ देते तो एक हो जाता। इसमें मतलब कुछ और लोग भी होंगे लेकिन हमको पता नहीं है कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक जीत जाए, थोड़ा प्रायिकता बढ़ जाएगी, तो जोड़ देंगे तो 1/6 प्लस 1/8, ये हो जाएगा कितना 24। और यहाँ पे 4 प्लस 3 कितना हो गया 7/24, ठीक है। तो ये हो गई दोनों में से कोई एक जीते। अब ये क्या आ गया, इन दोनों को जोड़ लो तो न जीतने की प्रायिकता वाला ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, पूरे एरिया का योगफल 1 होता है, तो ठीक है। न जीतने की प्रायिकता में 1 में घटा दोगे तो
रमेश या उमेश दो कोई न जीते, ठीक है। तो इसमें रमेश या इनमें से ब्रैकेट में लिख दो रमेश तथा उमेश के न जीतने की प्रायिकता, के न जीतने की प्रायिकता मतलब हारने की प्रायिकता, ठीक है। दोनों का मतलब एक होगा, ना जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 माइनस में बटा दो 7/24। ये कितना हो जाएगा, हल करोगे तो 24 में से 7 गए, कितना बचेगा, 17/24। इतनी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केसेस होते हैं, तो इन केसेस को पता करना होता है। हालांकि तो तुम्हारे में ये थ्योरी है नहीं, पता नहीं सवाल ही क्यों दे दिया, नहीं देना चाहिए था, ठीक है। सर इसमें 35/48 आ रहा। 35/48 किस आधार पे आज, चलो हो गया ना ये इसका आंसर। उसमें जो भी दिया होगा वो सही नहीं है आंसर, ठीक है। बाकी मैं 1-2 जगह से और वेरीफाई कर लूँगा, लेकिन है यही आंसर होगा, ठीक। अब देखो पूरा आंसर तो देख ही लिए होगे, ये यहाँ तक सॉल्व किया। और कोई सा क्वेश्चन है?